कौन है जो इतने प्रेम से मेरे प्रभु श्री राम का नाम ले रहा है? जय श्री राम। प्रणाम। मैं राम जी का दूत हनुमान हूँ। आपको खोजते हुए मैं यहाँ पे आया हूँ और राम जी की निशानी अंगूठी लाया हूँ। हाँ हाँ, ये तो मेरे प्रभु श्री राम की ही अंगूठी है। अब आप अपने असली वेश में आइए। जैसी आ गया माता। नहीं। प्रणाम माता। प्रणाम। आप घबराइए नहीं, मेरे जाते ही प्रभु श्री राम आएंगे और आपके लेके जाएंगे। धन्य है आप, मेरे स्वामी और लक्ष्मण कुशल पूर्वक तो हैं? जी माता, सब कुछ कुशल पूर्वक है। आप किसी प्रकार की चिंता ना कीजिए। लंका तक आने में मुझे बहुत थकान हो गई है और कुछ भूख भी लगी है। आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ से फल तोड़कर खा सकता हूँ। हाँ अवश्य, किंतु यहाँ के राक्षस बहुत भयानक है, संभल के रहना। माता जी, आप उसकी चिंता ना कीजिए। एक मिनट। कहाँ है वे धूर्त वानर जो मौत के मुंह में स्वयं चला आया है और इस सारी वाटिका को वीरान बनाया है? कौन है जो काल के चक्र में फंस कर आ गया? मार सकता पर नहीं पंछी जो यहाँ पर आ गया। अरे बालक, कौन है तू जो अपनी जान से हाथ धोने यहां आ बैठा है? अब जा, नहीं तो जान ले, आज तुझे परलोक से धारना है। दूत, तू यह भी नहीं जानता कि मैं महाराज रावण का वीर पुत्र अक्षय कुमार हूँ, देवताओं का शत्रु और 10,000 दानव सेना का सरदार हूँ। तभी तो आपे से बाहर हो रहा है। अरे नादान दूध मुंह बच्चे, जा अपनी मौत को ना बुला। दूध मुआ कहता है क्या? विष का बुझा तीर हूँ, नाग का बच्चा हूँ, मैं तेरी मौत की तस्वीर हूँ। अरे जा, तू क्या मुझे मारेगा? जा। अरे ओ पापी,
एक गरीब माली को मारकर अब तू अक्षय कुमार के सिर चढ़ाता है। देख अब तू कैसे परलोक की गाता है। तो सिर्फ बातें ही करता रहेगा या युद्ध भी करेगा? तो आया। सुना है लंका में बड़े बड़े योद्धा हैं, लगता है सभी खत्म हो गए। मैं घर से राम जी की कसम खा के आया हूं, मैं सीता जानकी का पता लगाकर ही जाऊंगा और पराक्रम दिखाऊंगा। चलो चलो पीछे आओ। शक्तियों के बावजूद अपने विशाल वरदानों के होते हुए भी पराजय से परिचय रावण का भी हुआ है। गुलामी की बेड़ियों की जकड़न क्या होती है वो जानता है, परंतु उसकी सेना में एक ऐसा भी है जिसने जो स्वयं रावण के साथ और जिसने अकेले ही देवों को बंदी बनाकर उनके अहम को तोड़ा, रावण का पुत्र इंद्रजीत। कहाँ हो बेहतरनी वानर, जिसे अपने बल पर बड़ा अभिमान है, जरा मेरे सामने तो आए और अपना पराक्रम दिखाए। मुझे अपना बल और पराक्रम दिखाने आया है? अरे अन्यायी, अब तू जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। अरे जा मूर्ख, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। आसमान का धूका सदा मुख पर ही आता है। बूरदार, क्या तू नहीं जानता कि मैं दिक्पालों को हिलाने वाला, से पाने वाला एक नाथू। दास है लंका के, देव भी दिक्पाल भी सर झुकाते हैं यहाँ। अग्नि, वरुण और ताल भी। हाँ, मैंने सुना है रावण का एक पुत्र बड़ा ही बलवान है, किंतु तू यहां आया है तो अब जान ले, तुझे जाना होगा। बस बस, अब बातें ना बनाओ। मेघनाथ को मृत्यु का बहाना दिखा। धनुष दे दो।
तुझे अपनी मायावी शक्ति दिखानी होगी। इस सीन में गायब नहीं होता। इस वानर पे ब्रह्मास्त्र चलाना होगा। लगता है इस वानर पर ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करना पड़ेगा, वरना ये अनर्थ कर देगा। वरना ये अनर्थ कर देगा। अनर्थ कर देगा। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मास्त्र अगर मैं इसे तोड़ता हूं तो ब्रह्मा जी का अपमान होगा। इससे अच्छा तो यही रहेगा मैं इसका बंदी बन जाऊं। इसके प्रकार रावण से भी मेरी भेंट हो जाएगी। चलिए आप। कोई नहीं, इसको पकड़ के लेके चलिए मेरे साथ। चलो आगे चलो, ये नीचे कर ले। उनका डायलॉग है, आगे जाने दो। हाँ आगे से चलेंगे, आगे चलेंगे। हेलो। लगता है वानर कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है, तभी मेघनाथ को अति समय लग रहा है। जय शंकर के। या पिताजी लीजिए, वानर पकड़ लाया। क्यों रे वानर, तू कौन है जो इतना निडर होकर हमारी लंका में चला आया? सच बता, तूने वाटिका को क्यों उजाड़ा? माली और अक्षत कुमार को क्यों मारा? जय श्री राम। वाटिका को उजाड़ा अपनी भूख मिटाने के लिए, अक्षय कुमार को मारा अपनी जान बचाने के लिए। तो बता, कहां से आया है? क्या संदेश लाया है? मैं श्री राम का दूत हूं। तुम बुद्धिमान और बलवान हो, किंतु बुरा काम करने वाले का कभी अच्छा नहीं हुआ, सदा पछतावा होता है, उसका सर्वनाश अवश्य होता है। मेरा सर्वनाश? इसे मौत के घाट उतार दो। यह दूत है, इसे मारना कभी उचित नहीं। अच्छा, तो वानर को अपनी पूंछ से अति लगाव होता है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। जय शंकर के। विभीषण, जय श्री राम। क्या बोलना है? तुम हमेशा शत्रु का पक्ष लेते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो बोल चुके। तुम्हारे अंदर राजद्रोह की बू आती है। अगर राम तुम्हें इतना ही प्यारा है,
तो जाओ, उसी के पास जाओ। प्रभु तुम्हारी रक्षा करे। भाई तुम्हारी प्रभु रक्षा करे। हो गया बंद करो, पर्दा बंद, पर्दा बंद। तेरा है बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे, तू ही अंधेरा तू ही सवेरा है। देव का भी दानव का भी तू पूजा है, मानवता की तू रावण का हर रमा रमा तेरी ख्याल अमर कावड़ झाकी। समाया छलक पट आदि कसम राम कर सब तन जला दी चरण शरण में कद बोला मेरे मन में वास कर बड़ा वे भला भी प्रतापी है अहंकार न अभी बड़े प्रतापी धर्म बने न मन करे तू ही है बेटा तू ही रखेता स्वामी विनाश पारी आपकी सांवर जल कभी मचलता मन ना दानी समझ मन माफ कर मान के जो कभी विचार वरदान में साफ कर। हनुमान जी निराश होकर नहीं लौटेंगे, वे अवश्य ही मेरी जानकी का पता लगा के आएंगे। लीजिए महाराज, हनुमान जी वानरों सहित इधर आ रहे हैं। प्रणाम प्रभु। हनुमान जी आप लंका से क्या खबर लाए हैं? प्रभु, रावण ने माता जानकी को अशोक वाटिका में रखा है। वह हर वक्त आपको याद करती है। उससे बाद मैंने रावण से भी भेंट की और मैंने उसे बहुत समझाया, परंतु उसने मेरी एक ना मानी। प्रभु, मैं तो आपका दास हूं। मुझे रावण ने लंका से लात मार के निकाल दिया है। अपने चरणों में स्थान दीजिए प्रभु। हाँ भाई, मैं आपको जानता हूं, मैंने आपके बारे में सुना है। आइए, आपका हमारे शीघ्र में स्वागत है और निश्चिंत रहिए, रावण तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। महाराज, मेरी सेना लंका पे चढ़ने के लिए तैयार है। आप कृपया आक्रमण की आज्ञा दीजिए। मेरा विचार है एक बार पहले रावण को समझाया जाए। आप उचित कह रहे हैं महाराज, जिससे युद्ध में मारकाट न मचे। आप उचित कह रहे हैं प्रभु। मेरी इच्छा से भी यही होना चाहिए। हाँ, यही उचित होगा कि वीर अंगद को वहां भेजा जाए। वह वीर भी है और साथ साथ नीति कुशल भी है। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपकी आशा में पूर्ण रहूं। जाओ बस, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय श्री राम। जय श्री राम। इतने ध्यान से और शांति पूर्वक रामलीला देख रहे हैं। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि अब ज़्यादा पर्दे नहीं रहे। शायद 3, 4 या 5 पर्दों में रामलीला समाप्त होने वाली है। तो कृपया इसी प्रकार अपनी शांति और सहयोग बनाए रखें। जय श्री राम। पूरी रामलीला में अगर मैं ये बताने शुरू कर दूं कि उन्होंने क्या क्या किया तो अगला दृश्य उससे पहले खुल जाएगा। तो मैं ये कह देता हूं कि इस रामलीला के मंचन में उन्होंने सब कार्य किए हैं। क्या स्क्रिप्ट लिखना, कलाकारों को तैयार करना, उनको एक एक दृश्य के लिए समझाना कि आपने किस प्रकार स्टेज पे आना है और किस प्रकार स्टेज से आपने जाना है। उसके बाद आज भी वो अंदर बराबर मेकअप में कभी लगे हुए हैं, कभी किसी की ड्रेस को बताते हैं कि नहीं आप ये नहीं ये ड्रेस पहने, आप इस तरह नहीं इस तरह ड्रेस पहने। तो मैं अपनी तरफ से एक बार फिर धर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियों से धर्मा जी के लिए। की करूं यो भोलेनाथ न्यू
तो भंगिया पीनी छोड़े नहीं। मन्नू भैया आज मैं पीछे भी काम कर रहे हैं। भांग पीने का झूठा नाटक रच के इस भोले मन्नू भैया पीछे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा धन्यवाद। एक बार उनके लिए तालियां हो जाएं। और अजय भरतिया, श्री अजय भरतिया जी भी पीछे आज सवेरे से जो हमारे साथ लगे हुए हैं, वो बराबर सहयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार मंत्रियों और सभासदों, सोचो और विचारो, संसार में किसका राज है? देवता, गंधर्व और दैत्यों पर किसका राज है? ब्रह्मा, शिव, विष्णु का कौन सरताज है? ओ, इतना अभिमान, इतना अहंकार। है कौन तू? वानर या मानव संतान? देख और पहचान। लीडर वानर, मृत्यु के ग्रास प्राणी, तूने हमारे वैभव को इतना बुलाया कि निर्भय होकर यह भी चलाया। सच बता, तू कौन है? मैं बाली का पुत्र और प्रभु श्री राम जी का दूत हूँ। बोल, क्या कहना चाहता है? लंकेश, तुम्हारा कुल श्रेष्ठ है। या तुम पुलिस मुनि के नाते हो। तुमने शिव और ब्रह्मा का वरदान पाकर सारे देवताओं को जीत लिया है, किंतु वेदों के ज्ञाता होकर पाप का काम किया है। हर के लाए माता जानकी अच्छा नहीं किया, पाप के पद पर चले, जो कुछ किया गलत किया। क्या बोलता है? बहुत सुंदर, तालियां। अमृत के पात्र में विष घोलता है। हाँ, मैं जानता हूँ। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो मेरी बात सुनो। दांतों में तिनका दबा, गले में पट्टा डाल, हाथ जोड़कर जानकी को लेकर प्रभु श्री राम की शरण में जाओ। कुछ पाप कर चुके हो, उनके लिए क्षमा मांगो। नहीं तो तालियां। नहीं तो बुरा परिणाम होगा, नगरवास और लंका में बदनाम होगा। कुल को कलंकित करने वाले, बाली का नाम मिटाने वाले, अरे आपको तो अपने माता पिता के नाम की बड़ी चिंता है, तभी तो पराई स्त्री को चुरा कर यहाँ लिया है। बहुत सुंदर। अरे दुष्ट, तू क्या बक रहा है? तू मेरे क्रोध को नहीं जानता। हनुमान जी आए थे तो तुम्हें उनके पराक्रम देखकर पता नहीं चला? पाखंडी, ले मैं तुझे अपनी वीरता का एक दृश्य दिखाता हूँ। अगर तेरा कोई भी योद्धा मेरे इस पाव को उठा देगा तो अंगद सौगंध श्री राम की खाता है कि सीता मैया को यहीं हार जाएंगे। जय श्री राम। योद्धो, देखते क्या हो? इसका पैर उठाकर फेंक दो।
पिताजी, पैर तो क्या, मैं इस वानर को पूरा उखाड़ फेंकूंगा। तुझे तो युद्ध में देखूंगा। मेरे पैर छूता है तो प्रभु श्री राम के छू। रावण बहुत सुंदर, तालियां, युद्ध होगा और तेरा तालियां। निश्चित है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ यार, बहुत हो गया है, किंतु लक्ष्मण अंगद जी अभी तक लौट के नहीं आए। न जाने क्या हुआ होगा। महाराज, रावण बहुत अभिमानी है। अभिमानी से लड़ना बहुत कठिन होता है। लीजिए महाराज, अंगद जी आ रहे हैं। प्रणाम महाराज। अंगद जी, आप क्या खबर लाए हैं? प्रभु, मैंने उस अन्याय को हर प्रकार से समझाने की कोशिश की और नीति के मार दिखाने की कोशिश की। अंत में मैं जब नहीं माना तो मैंने अपना पैर भूमि पर जमा दिया, जिससे आपके आशीर्वाद से कोई नहीं उठा पाया और अंत में युद्ध की घोषणा कराया। अच्छा तो सुग्रीव जी, अब आप युद्ध की तैयारी कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा गुरु। प्रभु, लंका की ओर से मेघनाथ युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। प्रभु, आज मुझे जाने दीजिए और अपना पराक्रम दिखाने दीजिए। भैया लक्ष्मण, मेघनाथ अनुभवी और बलवान है, युद्ध कौशल में बहुत तेज है। उसने इंद्र को जीत के अपना नाम इंद्रजीत पाया है। तो बात क्या है? मैंने भी तो ब्रह्मचर्य का पालन करके ऐसे ही शूरवीर को मारने का प्रण लिया है। अच्छा भाई, अगर यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ और उसके सामने अपना पराक्रम दिखाओ। आप निश्चिंत रहे प्रभु। वे अन्यायी रावण का पुत्र कहाँ है जिसको अपने बल पर बड़ा अभिमान है? अरे मौत के खरीदार, तुझे तो मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था। आप चल, पर लोक की हवा खाने के लिए तैयार हो जा। आज मैं तेरा सारा अभिमान तोड़ दूंगा। इंद्र को जीतने वाले तेरे इन विशाल भुजाओं को तोड़ दूंगा। चल जा, चल जा, बातें ना बना। तीर चलाने वाले बहुत देखे हैं। अब जरा रणभूमि में अपना पराक्रम दिखाओ।
देखता हूं तुझे कौन बचाएगा। अब बातें ना बना, युद्ध कर। कहाँ क्या हवे अन्यायी। ये मायावी लगता है कि छुप गया है। लक्ष्मण, अब तो मेरी मायावी शक्ति दे। कहाँ है ये अन्यायी? कहाँ है? सामने आ। छुपकर कहाँ बैठा है? सामने आ। लगता है मुझे इस पे वीर गाती का ही पर उपयोग करना पड़ेगा। ओम ब्रह्माय नमः। ओम। अरे पापी है। ये कैसा भैया लक्ष्मण, ये तो मूर्छित हो गए, मुझे इन्हें लेकर जाना पड़ेगा। किशन जी, आज मन बड़ा ही अधीर होता जा रहा है। बार बार ना जाने क्यों दिल क्यों घबरा रहा है। प्रभु, हमारे भाग्य फूट गए। लक्ष्मण, लक्ष्मण पर मेघनाथ ने वीर घाती अस्त्र का प्रयोग किया है। ये क्या हुआ लक्ष्मण को? ओ, ये तो हृदय पे चोट आई है। इससे पूरा शरीर मृतक समान हो रहा है। मेरा तो सारा ही संसार उजड़ रहा है। भाई लक्ष्मण, आंखें खोलो भाई, कुछ तो बोलो भाई। मुझे कहाँ अकेला छोड़े जा रहे हो? एक बार आंखें तो खोलो भाई। शांति? पहले जानकी और अब लक्ष्मण जा रहा है भाई। भाई लक्ष्मण, तुम कहाँ हो भाई? देखो देखो भाई, तुम्हारा भाई रो रहा है। बोलो भाई, मैं माता जी को क्या जवाब दूंगा भाई? महाराज, धैर्य से काम लीजिए। इसका एक ही उपाय है। लंका में सुषेण वैद्य है जो इसका पूर्णतः से उपचार जानता है। उसे किसी तरह ले आइए। हाँ, इस कठिन समय में तो
ये कार्य हनुमान जी ही कर सकते हैं। प्रभु, मैं ये कार्य अवश्य करूंगा। मैं अवश्य इस सुषेण वैद्य को लेके आता हूँ। जय सिया राम। पर्दा मत बंद करना। भाई लक्ष्मण, मेरे भाई, तुम मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो? भाई उठो मेरे भाई। प्रभु, मैं सुषेण वैद्य जी को लेके आया। आइए वैद्य जी। महाराज, इनके तो मर्म स्थल में चोट लगी है। इनको शीघ्र कुछ उपाय करना होगा। इसका एक ही उपाय है कि द्रोणाचार्य पर्वत पर एक संजीवनी बूटी उगती है। अगर आप वहां से संजीवनी बूटी मंगा लेते हैं तो उनसे इनकी मूर्छा टूट सकती है। परंतु याद रखिए कि इनके पास समय बहुत कम है। दवाई शीघ्र लानी होगी। हनुमान जी, आपके अलावा अब मेरा कौन सहारा है? आप जाइए और अति शीघ्र वो जड़ी बूटी लेके आइए। जो आज्ञा प्रभु। मैं पवन के समान जाऊंगा और शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। जय श्री राम। हनुमान जी। जय हनुमान। जय श्री राम। जय हनुमान। जय सिया। प्रणाम प्रभु। लाइए लाइए। लक्ष्मण, लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण। मैं उसे कदापि नहीं छोड़ूंगा। वह मेरे हाथों से कदापि बच के ना जा पाएगा। शांत भाई, शांत। तुम अभी अभी मूर्छा से उठे हो। तुम्हारे मर्म स्थान के अंदर चोट आई थी, जिसका उपचार हो चुका है। भैया, मुझे क्या हो गया था? उस दुष्ट पापी ने ऐसा कैसा तीर चलाया था, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। भाई, पहले थोड़ा आराम कर लो। युद्ध तो देखा जाएगा। नहीं नहीं, मैं अवश्य अभी जाऊंगा और उसे अपना पराक्रम दिखाऊंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। देखो, लंका की शान ही निराली है।
हमारा विश्वास है कि बाण से अवश्य ही लक्ष्मण की मौत हो गई होगी। खुशी का माहौल बनाओ, सामरस पियो और पिलाओ, आनंद मनाओ। जी महाराज, ऐसा ही होगा। से पूछ रहे हो बच्चे? महाराज की जय हो। महाराज, बड़ी दुखी खबर है। लक्ष्मण की मूर्छा टूट गई और शत्रु युद्ध के लिए तैयार हो गए। ये कैसे हुआ? ये कैसे संभव है? उस बाण से तो कोई नहीं बच सकता। यह अनर्थ हो गया। पिताजी, आप किसी बात का चिंता ना कीजिए। ये बुझाए अभी भी शक्तिशाली है। एक दिन देखते हैं वह जान बचाकर कब तक भागेगा। एक दिन लक्ष्मण का अवश्य ही अंत होगा। नहीं, मुझे अभी आराम से सोचने दो। ठीक है पिताजी। राम महाराज। दुश्मन तो बड़ा शक्तिशाली है। इस संकट का मैं कैसे सामना करूंगा? हाँ, अब यही उचित होगा कि मैं अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध के लिए भेजूं। और मैं सबको मौत के घाट उतारूं। वह इतना शक्तिशाली है कि वो अकेला ही पूरी सेना के लिए बहुत है। अभी जाकर कुंभकर्ण को युद्ध के लिए भेजता हूं। मुझे भयंकर कष्ट आया है, इसलिए मैंने तुझे जगाया है। ऐसी क्या बात आ गई जो मुझे जगाने की जरूरत करी? भाई मुझ पर बहुत मुझ पर बहुत बड़ा संकट आया है। अयोध्या के 2 राजकुमारों ने पहले तो बहन सुपर्णखा की नाक काट दी और उसके बाद जब बदला लेने
घर और दूषण गए तो उन्हें भी मार डालो। क्या खैर और दूषण मारे गए? हाँ भाई, लंका में बड़े बड़े वीर मारे गए, इसमें मेरा पुत्र अक्षत कुमार भी मारा गया। क्या? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। फिर तुमने क्या किया? जब उन्हें अधिक कष्ट पहुंचा तो मैं वहां उनकी स्त्री जानकी को चुरा लाया। अरे भाई, स्त्री को चुराना बहुत बड़ी अनीति है। जिसे तुम जानकी कहते हो वे साक्षात जगदम्बा है। ऐसे धर्म को छोड़कर धर्म पर चलने वाले का कभी भलाई नहीं होती। भलाई नहीं भाई, सच्ची बात बताता हूं। नारद जी ने मुझे उपदेश दिया था कि बुद्धि मलिन होने के कारण जब रावण जानकी को उठा लाएगा तो राक्षसों का विनाश का समय आ जाएगा। क्या तुम इतने कायर हो के शत्रुओं की बढ़ाई कर रहे हो? नहीं नहीं भाई, मैं तुम्हारे लिए तो अपनी जान की आहुति दे सकता हूं। भाई होने के नाते तुम्हें समझा रहा हूं। मालूम होता है मांस और मदिरा ना मिलने के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मंत्रीगण, जाइए महाराज के लिए मांस और मदिरा लेकर आइए। मदिरा? मदिरा? और लाओ, मैं सब कुछ खा जाऊंगा। और लाओ मेरे पास, और लाओ, और भाई कुंभकर्ण, तुम लंका के सबसे बड़े वीर हो। तुम पर मुझे बहुत भरोसा है। जाओ और सबको मौत के घाट उतार दो। जो आज्ञा महाराज। तू घबराता क्यों है? अब देख मैं कैसे उन पर काल भर के बसता हूं। क्या? महाराज, अब की बार कुंभकर्ण आक्रमण के लिए आ रहा है। उसको आने दीजिए। रुक गए तो अब आने दीजिए। अब वो बच के कदापि नहीं जा पाएगा। ए नन्हे से बालक, इतना सा आते ही बनाएगा या युद्ध भी करेगा?
कुंभकर्ण से युद्ध करने आए हैं। मच्छर उड़ा है चांद को पकड़ने के लिए, चींटी चली है शेर से लड़ने के लिए। अरे अभिमानी, देख अब मैं तुझे कैसे परलोक की हवा खिलाता हूं। जय श्री राम। बहुत सुंदर, तालियां। लगता है अब की बार युद्ध के लिए मेघनाथ आएगा, तो उसे इस बारी भी आने दीजिए। इस बारी उसका साहस मैं करूंगा। मुझे करने दीजिए, आपकी सौगंध खाता हूँ कि उसका मृत शरीर ही वापिस आएगा। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। लक्ष्मण, पर इस बार तुम भाई संभल के रहना। हनुमान जी और सुग्रीव जी, आप दोनों भी इसके साथ जाइए। जो आज्ञा प्रभु। जैसे मर जाओगे। मैं जय शंकर के। आओ मेरे शिकार, आओ एक एक करके आओ। तुम सब मौत के घाट उतार दूंगा। अपनी बातें ना बना। ये मत उस दिन तो धोखा दे दिया, अब मेरे हाथों से कदापि ना बच पाएगा। अच्छा, तू मेरी पहली बार भूल गया, फिर वही अहंकार भूल गया। तू नहीं जानता कि मैं मेघनाथ हूं। परंतु अब सोचने का समय नहीं है। उधर देख, मेरे धनुष और बाण को देखा? वो सीधा परलोक की हवा खिलाएंगे। जा जा मूर्ख, बातें ना बनो और अपना पराक्रम दिखा। शिवाय। तालियां, तालियां, जोरदार तालियां लक्ष्मण के लिए, जोरदार तालियां। कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण।
जानी गौरी अनुकूल सिया हिया हर सुन जाए कही मंजुल रचिता महेश्वरी, जिन्होंने हमें पूरी रामलीला में पूरे रिहर्सल में पीछे से डायलॉग बता बताकर प्रॉम्प्टिंग की है। एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। शायद मेरे ख्याल से मेरे को रामलीला करते 30-35 साल हो गए, अभी तक कहीं पूरी दिल्ली के अंदर एक नाइट के अंदर पूरी रामायण किसी ने नहीं। और एक अच्छी बात यह भी है कि इसकी पूरी स्क्रिप्ट भी हमने लिखी है। जो अभी डायलॉग देख रहे थे ये किसी आदि से किसी किताब में नहीं है, हमने खुद ने लिखी है। तो बोले बाबा ने चलो मालिक हमारी इज्जत रखी, हमने एक दिन में पूरी संपूर्ण रामायण कर दी। हमारे प्रोड्यूसर थे मित्तल जी, हमारे डायरेक्टर थे धर्मा जी।